ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महावीर कीर्तिमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। मान बाबू, जीवन जो प्राप्त हुआ है वह राग में फंसने को नहीं हुआ। ये मनुष्य जीवन राग से ऊपर उठकर जीने का मतलब राग नहीं, वैराग्य और वीतरागता के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ। इस संसार में बहुत से जीव रागता की बात को ही सुनना चाहते हैं क्योंकि वो रागी है। वैराग्यता की बात को सुनने वाले उससे और कम है और वीतरागता को प्राप्त करने वाले जीव उससे भी और कम है। इस संसार में अगर कोई सुनना चाहता है तो राग के किस्से बहुत सुनना चाहते हैं। उन बातों को सुनना चाहते हैं जिन बातों को सुनने से हमारा भी संसार वृद्धि को प्राप्त हो और सामने वाले का भी संसार वृद्धि को प्राप्त हो। राग द्वेष की बातों को करने में, सुनने में कभी भी कोई भी कैसा भी हमारे जीवन में व्यवधान नहीं आता। ना समय पता चलता है, ना हमारा शरीर थकता है, ना हमारी नज़र घड़ियों की ओर जाती है और ना ही हमको निद्रा आती है। और जहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग वैराग्य और वीतराग की बात प्रारंभ कर दें तो व्यक्ति को सबसे पहले तो निगाह कहाँ जाती है? घड़ी पर जाती है। अरे इतना समय हो गया। थकान हो जाएगी, नींद भी आ जाएगी। पर राग की बातों में इस जीव को ना नींद आती है, ना थकान होती है और बड़ी ही रुचि के साथ में उन बातों को सुनता है और बातों को सुनने के साथ साथ बातों को क्रोध के भी सुनता है। अच्छा ऐसा हुआ। राग की बातों को सुनने के लिए व्यक्ति इतना अनजान बन जाएगा। अच्छा कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे कम से कम बता तो देते।
क्या बोलते हैं अपन, कम से कम बता तो देते, ऐसा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, आगे से बता देना। पर आचार्य भगवंत कहते हैं राग के किस्सों से हमारा कल्याण नहीं होगा, राग की कथाओं से हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर कल्याण होगा तो वैराग भावना से होगा या फिर वीतराग भाव से होगा। किससे होगा? वैराग्य भावना से होगा या फिर किससे होगा? वीतराग भावों से होगा। इस आत्मा से कर्मों का संबंध तब छूटेगा जब हमारे जीवन में वैराग्य की प्रबल भावना होगी और वीतराग को प्राप्त करने का लक्ष्य होगा। अधिकांश देखने को आता है जहां पर राग की बातें हो, राग का परपंच चल रहा हो, तो कहीं पर भी प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रागी जन अपने आप उस स्थान को ढूंढ ढूंढ कर पहुंच जाते हैं। एक होती है चींटी, कितनी सी होती है? छोटी सी होती है। अगर उस चींटी को हल्की सी भनक लग जाए कि मीठा वहां पर रखा हुआ है, चींटी की आंखें नहीं होती हैं, पर घ्राण इंद्री के माध्यम से जब वो उसका अनुभव कर लेती है, उसके बारे में जान लेती है, तो वो छोटी सी चींटी सूंघती सूंघती कहाँ पहुंच जाती है? उस मिठाई तक या भोजन की वस्तु तक पहुंच जाती है। अब बताओ, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला था? कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उंगली पकड़कर उसको वहां तक लेकर गया हो? नहीं गया ना। तो चींटी कैसे हुई? अपने आप धीमे धीमे खिसकते कहाँ गई? उस स्थान तक पहुंच गई। वहां पर किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, चींटी पहुंच गई। मान बाबू, उसी प्रकार ये संसारी जीव जो रागी है ना, वो भी सूंघता सूंघता अपने विषयों तक पहुंच जाता है। और चींटी की कमाल की बात भी देखो आप लोग, चींटी अपने से ज्यादा बड़े वजन वाले वस्तु को भी ढकेल कर ले जाती है। हम देखा अपने से बड़ा जीव हो या जो भी उसकी भोजन की सामग्री हो, जो भी उसे प्राप्त हो जाए, तो क्या करती है वो नन्ही सी चींटी? क्या करती है? उस विशाल काया के उस आकार को लिए हुए वस्तु को क्या करती है? ठोकर मार मार कर उसके अपने डंक से आगे के जो भी उसका हिस्सा होता उसको मार कर उसके भी क्या कर देती है? टुकड़े कर देती है। समझे? एक छोटी सी चींटी। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम जब राग की अवस्था में जब होते हैं तो संसार रूपी विषयों को ठोकर मार मार कर क्या करते हैं? अपने हिसाब से कर लेते हैं, और जितना प्राप्त होता है उतने में क्या कहते? अरे हमने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। संसार के जो सुख है वह सुख नहीं है, वो तो मां क्षणिक इच्छा की तृप्ति हुई और हमने क्या मान लिया? हमने सुखी मान लिया। महान बाबू, सुखी दुखी होना वस्तु की प्राप्ति पर निर्भर नहीं है,
रागियों की बात है। सुखी दुखी होना वस्तु की प्राप्ति पर निर्भर नहीं है। वही नोट, वही पैसा एक गरीब को प्राप्त हो गया और उतना ही पैसा एक सही व्यक्ति को प्राप्त हो गया। जिनको उस पैसे का महत्व था, जो उसके महत्व को समझते थे, वो तो क्या हो गए, बड़े सुखी हो गए। क्यों हो गए? अरे मुझको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। और जिनके पास में था, उन्हें प्राप्त हुआ, तो उनको कोई असर नहीं पड़ा। उनको तो ये हुआ, अरे इतने में क्या गुजारा होता है, थोड़ा सा और मिल जाता। बताओ, सुखी दुखी कहां पर निर्भर हुए? अपनी इच्छाओं पर। आज के इस प्रवेश में देखा जाए, भौतिकता के युग में देखा जाए, पैसे का कोई भी महत्व नहीं रहा। पहले लोग कहते थे पैसा हाथ का महल है, और अब उस हाथ के महल को हम पानी की तरह बहा देते हैं। मात्र किसके लिए? अपनी शान शौकत के लिए। अभी माता जी ने बताया आप लोगों को, आचार्य कुंद देव स्वामी ने रैनसाड़ ग्रंथों में जिन्होंने नीति के साथ में धन अर्जन किया है, या दो पूर्व कर्म के पुण्य के प्रताप से जिनके पास आज लक्ष्मी या धन की प्राप्ति हुई है, उस धन का उपयोग कहाँ करें? जिन मंदिर निर्माण में करें, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को बनाने में करें, निर्गंत गुरुओं की सेवा में करें, या फिर जहां पर जिन साज छप रहे हो वहां पर करें। ये अगर हो रहा तो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से क्या निकालता है? राकेश जी क्या निकालेगा? अगर राकेश जी बोल दें कर यहाँ पर भगवान की शांत धारा होनी है, और शांत धारा में ये राशि रखी गई है, ये विधान रखे गए, ये पात्र रखे गए हैं, तो व्यक्ति एक ही बात बोले, अरे ये तो बहुत रखे हैं। क्या बोलेगा? ये तो बहुत रख दिए, थोड़े से कम ही रख देते। अरे राकेश जी ठीक है, हमारी बात मान लो, उन्हें क्या, हमारी बहुत भावना है ना, तो क्या किया, अरे थोड़ा सा कम कर लो उन्हें। अच्छा, तो राकेश जी ने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, ये रोज आता है, चलो कोई बात नहीं, इसको क्या करते हैं, इसको मौका दे देते हैं। और जैसे ही मौका मिला तो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। अच्छी बात है, उसकी भावना थी। और कभी कभी ये होता है, जिनके पास होता है वो जिनालयों में ना देखकर, भगवान की पूजाओं में ना देखकर, जो आचार्य देव का आदेश हुआ, जो भगवंतों का जो उपदेश में आया, उसके बारे में जब देने की बात आती है तो व्यक्ति वहां ना देखकर बाहर के प्रदर्शन में कितना दे देता है? बहुत दे देता है। नाच गाने में, खाने पीने में, क्या बहुत कुछ दे देता है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, और आते भी हैं और आना भी चाहिए। निर्गंत गुरुओं के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो बहुत लोग कहते हैं महाराज बताओ, कोई काम धंधा नहीं चल रहा, कोई काम धंधा बताओ। आते लोग, तो मैं तो भाई हम क्या बताएं, हमारा खुद मंदा चल रहा है अभी तुम्हारा क्या बताएं। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी ग्राहक नहीं आया हमारे पास। क्यों वैभव, आया क्या? कोई एक ग्राहक ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा कि महाराज हमें दीक्षा दो। बताओ, अरे दीक्षा की छोड़ो, किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज आज हमारी शादी की वर्षगांठ हो गई, 1 कम 50 हो गई, चलो महाराज एक नियम ले लूं मैं।
क्यों सुराज जी? ये भी नहीं कहा। मैंने कहा कि भाई खुद मेरा व्यापार मंदा चल रहा है, तुझे मंदा क्या बताऊं? तो यार क्या दूर करूं मैं? तो कोई बात नहीं। हमने पवन जी से भी कहा कि पवन जी तुम ही हमारे ग्राहक बन जाओ, 9 साल से लगे हैं धक्का मारने में। पर पवन जी का कल माता जी ने कहा कि जब हम लोग हस्तिनापुर जाएंगे तो पवन जी हमारे सारथी बन के चलना आप। तो पवन जी कहते हैं बताएंगे महाराज, अभी तो ये भी ग्राहक सौदा नहीं पटा हमारा, ये भी एक डील हमारी नहीं हो पा रही है अभी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आते हैं लोग हमारे पास। तो हमने पूछा बताओ क्या करोगे, मार्ग बाजार में क्या चल रहा है? महाराज बाजार में कुछ चले या ना चले पर खाना पीना तो चल ही रहा है। क्या चल रहा है? खाना पीना तो चल ही रहा है। तो बोलता है कि महाराज यही कर लूं। मैंने क्या बताऊं, ये कर लो या वो कर लो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लो। कम से कम अपने धर्म से जुड़े हुए व्यापार को ही करो, जो हमारे अनुकूल है, जो हमारी पद के अनुसार है, जो लगा हुआ जैन शब्द है उसके अनुकूल करो। बहुत से लोग होते हैं लिख देते हैं जैन चाट भंडार, है ना, लिखते लिखते, और उसमें आलू भी दे रहे हो, उसमें प्याज भी दे रहे हो। क्या क्यों पवन जी, है ना, आलू भी है प्याज भी है, पता नहीं कब का रखा हुआ है, और क्या कह रहे हो जैन चाट भंडार, आलू खिला रहे हो। देखो बताओ आप लोग, है ना, रात में बना हुआ वो भी खिला रहे हो। जैन होटल, जैन शुद्ध ढाबा, अनेक अनेक प्रकार के उस लोग मतलब पढ़ने को मिल जाते हैं जो बोर्ड लगे होते हैं। आचार्य भगवंत ने कहा निर्गंत गुरुओं का उपदेश, अगर रात में अगर अमृत भी पीने को मिल रहा हो वो भी नहीं पीना चाहिए। क्या समझे आप लोग? रात में अगर अमृत मिल रहा हो तो अमृत भी नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, अभी हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, महाराज रात को ये प्रोग्राम है, रात को वो प्रोग्राम है, तो मैंने क्या करना चाहिए? तो कुछ ना कुछ महाराज क्या होना चाहिए? क्यों अशोक, क्या होना चाहिए? मैं यहाँ की थोड़ी बोल रहा हूं, यहाँ की तो बाद में बात करूंगा मैं। क्यों मैं दिक्कत लूं? हमारा अशोक बोलता है महाराज प्रोग्राम हो, रात को भजन संगीत हो, पर कढ़ाई का दूध तो अवश्य हो। बिना कढ़ाई के दूध के बिना ये भजन पचे नहीं। क्यों अशोक? हाँ हिल रहा है, गर्दन लहरा रहा है वो। ज्यादा कुछ ना हो, दूध हो, थोड़ी सी उसमें मलाई है, मलाई भी हो ना, हाँ 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 हाँ, व्यवहार भी बोलो, मकाने भी होने चाहिए, अनेक अनेक व्यवस्थाएं होने चाहिए। अरे बंधु, आचार्य भगवान कहते हैं महावीर स्वामी का गुणानुवाद करने आए हो तो कम से कम इतना तो विवेक रखें, जिन महावीर ने उपदेश दिया कि रात्रि में भोजन और जल ग्रहण नहीं करना है, हम उन्हीं महावीर के आयोजनों में, उनके नाम के आयोजनों में अपनी रचना इंद्री के इतने लोलुपी हो जाते हैं। भगवान महावीर का भजन एक तरफ और जो हमारी इच्छाएं थी वो हमारी एक तरफ, वहां भीड़ ज्यादा हो जाती है। हमने देखा है बहुत जगह पर, जैसे ही प्रवचन का समय आता है मुनिराजों का, तो आधा का आधा पांडाल छोड़ो, पूरा का पूरा पांडाल खाली हो जाता है। तो महाराज भी होशियार हो गए, ये बड़े खतरनाक भक्त हैं। वो कहते हैं भैया पहले हमारी सुनो। इसलिए बहुत से गुरुओं ने उपदेश बीच में ही चालू कर दिए कि मानेंगे है नहीं, अपनी कह कह के सुना के चले जाएंगे, हमारी सुनेंगे नहीं,
और हमारा सुनने का समय, जब हमारी सुनाने का समय आएगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे 9-9, 11 होकर भोजनशाला में दिखेंगे। समझे ना? तो महाराज मुनिराजों ने क्या किया, नहीं पहले हमारी सुनो, बाद में कुछ करना भाई, भागोगे नहीं तो कहां भोगोगे? हैं? ये तो आज ही वाला में पढ़ा, पवन ने बताया, प्रभाव नागंग हो गई। महान बाबू, ऐसी व्यवस्थाएं पहले भी थी। पहले सामूहिक भजन और उसके बाद सामूहिक भोजन। कभी कभी बहुत वेदना होती है। कभी कभी जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा में चलने का सौभाग्य हमको मिलता है, और जब जिनेंद्र भगवान के रथ के आगे जब चलते हैं, और जब जिनेंद्र भगवान का जब रथ निकलता है, और जब आज की स्थिति को देखते हैं तो मन में बड़ी वेदना होती है कि जिनेंद्र भगवान का रथ निकलता है तो आपके द्वारा ग्रहण किए हुए उन पत्तलों पर, उस डिस्पोजल पर, आपकी झूठन पर जिनेंद्र भगवान का रथ निकलता है। समझे ना आप लोग? पहले की यात्राएं निकलती थी तो कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत प्याऊ लगा दी जाती थी, वो भी व्यवस्था के अनुसार, है ना? वो भी कहां पर? दूर। और जब जिनेंद्र भगवान का रथ निकल जाता था उसके बाद चालू करते थे। एक दिन विषय चला था, कहां थे अपन? कैलाश नगर में थे ना, उसमें आया था भगवान जिनेंद्र का रथ पीछे पीछे अकेला चलता है, कोई नहीं होता। पहले व्यवस्थाएं थी, जिनेंद्र भगवान के रथ में हाथ लगाने की व्यवस्थाएं थी। आजकल आगे से लेकर पीछे तक सारा का सारा सिस्टम किराए पर चल रहा है। कहां चल रहा है? किराए पर चल रहा है। जिनेंद्र परमात्मा की जन ध्वजा भी आज एक श्रावक के हाथ में नहीं है। आगे जब घोड़ी वाले चलते हैं, घोड़ी वाले अरविंद जी घोड़ी वाले होते हैं ना, उस पर घोड़ी पर बैठने वाले नहीं मिलते। जो घोड़ी लेकर आए वही डंडा लेकर बैठ जाए। आप बताओ, तुमने अपना झंडा किसके हाथ में दे दिया? उनको कोई भी विवेक नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। कभी कभी वो जिन पताका को वो क्या करते हैं? नीचे झुका देते हैं। और याद रखना, जिसकी ध्वजा नीचे झुक गई उसकी पराजय हो गई। समझे ना? संकेत पहले युद्ध के मैदान में हुआ करते थे, जब दोनों ओर सेनाएं खड़ी हुई हैं और युद्ध का चल रहा है। अगर सामने वाले राजा ने अपनी ध्वजा को अगर झुका दिया तो सामने वाला राजा समझ जाता था कि इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने को समर्पित कर दिया। पर क्या करते हैं हम लोग? ध्वजा भी किसके हाथ में दे दी? अब बताओ, जिन पताका को हम लोग नहीं पकड़ सकते तो बताओ कौन पकड़ेगा? आगे तो अभी जिन पताका को कहां तक लेकर जाना है? 1800 1000 वर्ष बाकी है। अभी निकले क्या है? 21,000 वर्षों में से मात्र 2550 वर्ष निकले अभी। आगे तो और समय निकालना है। इसलिए जिन पताका जिन श्रावक के हाथ में अगर होगी तो जिन पताका ऊपर तक जाती रहेगी, और जिन पताका अगर आपने ऐसी दे दी ना लोगों के हाथ में जिनको कोई महत्व नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, ऐसे दे दी तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। तो महानुभाव, वो बात है, रागियों की बात चल रही थी, जब राग से जुड़ी हुई बातें हैं। राग के भजन सुनने के लिए लोगों पर बड़ा समय है, बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। और जहां पर वैराग्य और वीतरागता की बात की जाए तो वहां पर व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ कर, अरे भाई बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम सुन लो, तुम बैठ जाओ, महाराज आए हैं, अभी देख लेना। देखते हैं हम लोग
जब महाराज के जब ऐसा समय होता है तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही प्रवचन का समय होता है तो सारे लोग, और ये रघुपुरा की बात नहीं है, ये तो हर जगह की बात है। तो महाराज भी कहते हैं, गुरुजन भी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी दुकान पर कम ग्राहक हो तो घबराना नहीं। गोविंदा वाले, अगर तुम्हारी दुकान पर कम ग्राहक चढ़े तुमको टेंशन हो जाएगी, आज कोई ग्राहक आए ही नहीं। और हमारे गुरु कहते हैं तुम्हारी दुकान पर अगर एक ग्राहक चढ़ जाए कोई बात नहीं, तुम्हारी दुकान हीरे जवाहरात की दुकान है, रत्नत्रय की दुकान है, और रत्नत्रय की पकड़ हर किसी को होती नहीं है। भीड़ तो ठेलों पर लगी होती है, चाय नाश्ता की, कचौड़ी की दुकान पर देखो, बाहर गली में जाकर देखो, रोड पर, है ना, कितनी भीड़ लगी होगी, बहुत भीड़ लगी होगी, है ना। आचार्य कहते हैं जिन शासन की पताका, जिन शासन का धर्म, महावीर का बताया हुआ सिद्धांत, कोई ऐसा नहीं, हर किसी को हजम नहीं आता, हर कोई नहीं पकड़ पाता, कम लोग हैं, कोई बात नहीं, जितने प्राप्त हैं उतने ही पर्याप्त हैं। क्या? जितने ही प्राप्त हैं उतने ही पर्याप्त हैं। और एक बात रखना, हमेशा नकली वस्तु का प्रचार ज्यादा होता है, असली वस्तु का कोई भी प्रचार नहीं होता है। बताओ, हमारे चतुर्थ काल के मुनराज थे, भगवान महावीर स्वामी थे, कुंद आचार्य थे, बसुमला, अनेक आचार्य हुए। बताओ इन्होंने कौन सा प्रचार अपना किया? नहीं किया। इन्होंने तपस्या की, और तपस्या के प्रताप से इनका प्रचार अपने आप तीनों लोकों में हो गया। हम अपने गुरु महाराज आचार्य सन्मत सागर महाराज को देखते हैं, हमने दर्शन किया, और दर्शन किया, शर्म मानेंगे आप लोग, 10 उपास करने के बाद, 8 उपास करने के बाद, तपस्या करने के बाद, गुरु महाराज ने कभी भी पड़गाहन आदि के लिए, कोई भी प्रदर्शन के लिए प्रयास ही नहीं किया। गुरुजी कहते थे तपस्या साधु का मुख्य लक्षण है, और मुख्य लक्षण में मूल गुणों के अंदर कभी प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रचार तो वही करता है जो गलत वस्तु को प्रस्तुत करने का क्या करता है? भाव रखता है। याद रखना, निरगंत गुरु जहां से निकल जाते हैं वहीं पर रागता की बात नहीं होती है, उनके त्याग, वैराग्य और वितराग भाव की बात होती है। तो महान बाबू, इस संसार में सभी जीव दुखी हैं, है ना, तुम भी दुखी हो और हम भी दुखी हैं। आप भी अपने व्यापार से दुखी हो, हम भी दुखी हैं अपने से यूं दुखी, हमारे पास कोई आ नहीं रहा और तुम्हारे पास कोई आ नहीं रहा, तुम्हारे पास कोई धन देने नहीं आ रहा और हमसे कोई धर्म लेने के लिए नहीं आ रहा। हम तो माल के साथ में पैसा भी नहीं लेते हैं, आप तो माल देते हो, पैसा भी लेते हो, फिर भी हमारे पास कोई मुफ्त में कोई लेने को नहीं आ रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, सबर का फल मीठा होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा ही, और नहीं आएगा तो कम से कम इस मुद्रा को देखकर तीर्थंकरों के चरित्र का याद करेगा, वही तुम्हारा सार्थक हो गया। तो महानुभावों, हम सभी अपने जीवन में इस बात को अपनाएं। और भी माताजी ने कहा था ना, अक्षय तृतीया वाला कहा था, और वास्तविकता में हम लोग कहते हैं, सुनते हैं। कल मैं बात की थी, माताजी ने हस्तिनापुर बात हुई थी, वहाँ पर किसी व्यक्ति से बात हुई, तो वहाँ से प्राप्त हुआ कि श्वेतांबर संप्रदाय से हस्तिनापुर में बहुत बड़ा आयोजन होता है, और उनके यहाँ पर पारणा वाले दिन, इसको महापारणा बोलते हैं वो लोग, और महापारणा वाले दिन अनेक साधु साध्वी, अनेक त्यागी व्रती का उनका मतलब सैकड़ों की, छोड़ो हजारों की संख्या में क्या होता है उस दिन? पारणा संपन्न होता है। हस्तिनापुर में अक्षय तृतीया वाले दिन पैर रखने को जगह नहीं थी।
हमारा मन आया चलो हस्तिनापुर चलें इस बार, तो वहां से पता लगाया तो वहां तो भाई पैर रखने को धर्मशाला में जगह ही नहीं है, सारा का सारा बुक है। तो मन में ख्याल आया, देखो एक भावी स्वामी के अनुयायी उस पारने का इतना महत्व समझता है और एक दिगंबर संप्रदाय के लोग उस पारने का महत्व ही नहीं समझते हैं। लोग सिर्फ क्या करते हैं, बता रहे थे, मंदिरों के बाहर गन्ने का जूस लगा दिया, वहां पर भी अपना फायदा वहां पर किसका फायदा? अपना फायदा, लगा दिया जूस, हो गया अक्षय तृतीया। वहां तो ये होना चाहिए, निर्गंत गुरुओं को उस दिन आसपास जितना भी हो उनको आहार दान देना चाहिए, ये अक्षय तृतीया है। खुद जूस पी लेना ये अक्षय तृतीया नहीं है, दूसरों को पिला देना ये अक्षय तृतीया नहीं है, अहो भाग है। याद रखना, अभी प्रवचन चल रहा था पंचकर्णक में फिरोजाबाद में, तीर्थंकर का तीर्थ शासन तो केवल ज्ञान के बाद में प्राप्त होता है, पर सबसे पहले अगर किसी तीर्थंकर के शासन काल में अगर कोई तीर्थ चलता है तो वो दान तीर्थ चलता है, एक दान तीर्थ भी है। तो महानुभावों, हम तो यही कहेंगे, और हमारा तो बहुत बड़ा प्रयास था, सभी को पता है, राकेश जी को पता है, पहले सूचना दे दी थी, पर क्या करें, ऐसा कोई एक अंतराय कर्म को उदय ही कहेंगे, क्योंकि दिगंबर समाज के पास वैसे पैसा खर्च करने के लिए बहुत सारा इंतजाम है, पर हमारे समाज के पास कोई ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पर एक सार्वजनिक रूप से क्या कर सके, कोई आयोजन हम कर सकें। बात की थी डीएवी ग्राउंड की बात की थी, पर क्या करें, वो तो देने को कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं। तो हम इतना ही करें कि जहां पर भी आपको निर्गंत मुनिराज मिले उन्हें कम से कम एक बार आहार दान अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य दे। क्या पता उस दिन जब राजा शांस ने आहार दान दिया वो मोक्षगामी हो गया, उसके अक्षय भंडार भर गए। आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं, जो दिगंबर मुनिराजों को एक गिलास भी अगर देता है ना तो उसके भंडार कभी खाली नहीं रहते, ऐसा आचार्यों का आदेश है। तो महानुभावों, मैं तो यही कहूंगा कि जहां भी आपको निर्गंत गुरु का सानिध्य मिले, अक्षय तृतीया वाले दिन कम से कम मुनिराज को आहार दान देकर उसकी क्या करें, बहुत बहुत प्रशंसा करें, अनुमोदना करें, अपने जीवन को मंगलमय करें। जय बोलो महावीर भगवान की जय। दाना में ये राशि रखी गई है, ये विधान रखे गए, ये पात्र रखे गए हैं, तो व्यक्ति एक ही बात बोले, अरे ये तो बहुत रखे हैं। क्या बोलेगा, ये तो बहुत रख दिए, थोड़े से कम ही रख देते। अरे राकेश जी ठीक है, हमारी बात मान लो, उन्हें क्या, हमारी बहुत भावना है ना, तो क्या किया, अरे थोड़ा सा कम कर लो। उन्हें अच्छा, तो राकेश जी ने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, ये रोज आता है, चलो कोई बात नहीं, इसको क्या करते हैं, इसको मौका दे देते हैं। और जैसे ही मौका मिला तो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, अच्छी बात है, उसकी भावना थी। और कभी कभी ये होता है, जिनके पास होता है वो जिनालयों में ना देखकर, भगवान की पूजाओं में ना देखकर, जो आचार्य देव का आदेश हुआ, जो भगवंतों का जो उपदेश में आया, उसके बारे में जब देने की बात आती है तो व्यक्ति वहां ना देखकर बाहर के प्रदर्शन में कितना दे देता है, बहुत दे देता है। नाच गाने में, खाने पीने में, क्या बहुत कुछ दे देता है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं और आते भी हैं और आना भी चाहिए। निर्गंत गुरुओं के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो बहुत लोग कहते हैं महाराज बताओ कोई काम धंधा नहीं चल रहा, कोई काम धंधा बताओ। आते हैं लोग, तो हम कहते हैं भाई हम क्या बताएं, हमारा खुद मंदा चल रहा है अभी तुम्हारा क्या बताएं। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी ग्राहक नहीं आया हमारे पास। क्यों वैभव,
आया क्या? कोई एक ग्राहक ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि महाराज हमें दीक्षा दो। बताओ। अरे दीक्षा की छोड़ो, किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज आज हमारी शादी की वर्षगांठ हो गई, एक कम 50 हो गई, चलो महाराज एक नियम ले लूं मैं। क्या सुराज जी? ये भी नहीं कहा। मैंने कहा कि भाई खुद मेरा व्यापार मंदा चल रहा है, तुझे मंदा क्या बताऊं? तो यार क्या दूर करूं मैं? तो कोई बात नहीं। हमने पवन जी से भी कहा कि पवन जी तुम ही हमारे ग्राहक बन जाओ। 9 साल से लगे हैं धक्का मारने में, पर पवन जी का कल माता जी ने कहा कि जब हम लोग हस्तिनापुर जाएंगे तो पवन जी हमारे सारथी बन के चलना आप। तो पवन जी कहते हैं बताएंगे महाराज, अभी तो ये भी ग्राहक सौदा नहीं पटा हमारा, ये भी एक डील हमारी नहीं हो पा रही है अभी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आते हैं लोग हमारे पास। तो हमने पूछा बताओ क्या करोगे, मार्ग बाजार में क्या चल रहा है? महाराज बाजार में कुछ चले या ना चले पर खाना पीना तो चल ही रहा है। क्या चल रहा है? खाना पीना तो चल ही रहा है। तो बोलता है कि महाराज यही कर लूं। मैंने क्या बताऊं, ये कर लो या वो कर लो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लो, कम से कम अपने धर्म से जुड़े हुए व्यापार को ही करो, जो हमारे अनुकूल है, जो हमारी पद के अनुसार है, जो लगा हुआ जैन शब्द है उसके अनुकूल करो। बहुत से लोग होते हैं लिख देते हैं जैन चाट भंडार, है ना, लिखते हैं, और उसमें आलू भी दे रहे हो, उसमें प्याज भी दे रहे हो। क्या क्यों पवन जी, है ना, आलू भी है प्याज भी है, पता नहीं कब का रखा हुआ है, और क्या कह रहे हो जैन चाट भंडार, आलू खिला रहे हो। देखो बताओ आप लोग, है ना, रात में बना हुआ वो भी खिला रहे हो। जैन होटल, जैन शुद्ध ढाबा, अनेक अनेक प्रकार के उस लोग मतलब पढ़ने को मिल जाते हैं जो बोर्ड लगे होते हैं। आचार्य भगवंत ने कहा निर्गंत गुरुओं का उपदेश, अगर रात में अगर अमृत भी पीने को मिल रहा हो वो भी नहीं पीना चाहिए। क्या समझे आप लोग? रात में अगर अमृत मिल रहा हो तो अमृत भी नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, अभी हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, महाराज रात को ये प्रोग्राम है, रात को वो प्रोग्राम है, तो मैंने क्या करना चाहिए? तो कुछ ना कुछ महाराज क्या होना चाहिए? क्यों अशोक, क्या होना चाहिए? मैं यहाँ की थोड़ी बोल रहा हूं, यहाँ की तो बाद में बात करूंगा मैं। क्यों मैं दिक्कत लूं? हमारा अशोक बोलता है महाराज प्रोग्राम हो, रात को भजन संगीत हो, पर कढ़ाई का दूध तो अवश्य हो। बिना कढ़ाई के दूध के बिना ये भजन पचे नहीं। क्यों अशोक? हाँ हिल रहा है, गर्दन लहरा रहा है वो। ज्यादा कुछ ना हो, दूध हो, थोड़ी सी उसमें मलाई, है मलाई भी हो ना, हाँ 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 हाँ, वैभव भी बोलो, मकाने भी होने चाहिए, अनेक अनेक व्यवस्थाएं होने चाहिए। अरे बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं महावीर स्वामी का गुणानुवाद करने आए हो तो कम से कम इतना तो विवेक रखें, जिन महावीर ने उपदेश दिया कि रात्रि में भोजन और जल ग्रहण नहीं करना है, हम उन्हीं महावीर के आयोजनों में, उनके नाम के आयोजनों में अपनी रचना इंद्री के इतने लोलुपी हो जाते हैं। भगवान महावीर का भजन एक तरफ और जो हमारी इच्छाएं थी वो हमारी एक तरफ, वहां भीड़ ज्यादा हो जाती है। हमने देखा है बहुत जगह पर, जैसे ही प्रवचन का समय आता है मुनिराजों का, तो आधा का आधा पांडाल छोड़ो, पूरा का पूरा पांडाल
खाली हो जाता है। तो महाराज भी होशियार हो गए, ये बड़े खतरनाक भक्त हैं। वो कहते हैं भैया पहले हमारी सुनो। इसलिए बहुत से गुरुओं ने उपदेश बीच में ही चालू कर दिए कि मानेंगे है नहीं, अपनी कह कह के सुना के चले जाएंगे, हमारी सुनेंगे नहीं। और हमारा सुनने का समय, हम जब हमारी सुनाने का समय आएगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे 9-9, 11 होकर भोजनशाला में दिखेंगे। समझे ना? तो महाराज मुनिलाल ने क्या किया, नहीं पहले हमारी सुनो, बाद में कुछ करना भाई। भागोगे नहीं तो कहां भागोगे? हैं? ये तो आज ही वाला में पढ़ा, पवन ने बताया, प्रभाव नागंग हो गई। महान बाबू ऐसी व्यवस्थाएं पहले भी थी। पहले सामूहिक भजन और उसके बाद सामूहिक भोजन। कभी कभी बहुत वेदना होती है। कभी कभी जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा में चलने का सौभाग्य हमको मिलता है, और जब जिनेंद्र भगवान के रथ के आगे जब चलते हैं, और जब जिनेंद्र भगवान का जब रथ निकलता है, और जब आज की स्थिति को देखते हैं तो मन में बड़ी वेदना होती है कि जिनेंद्र भगवान का रथ निकलता है तो आपके द्वारा ग्रहण किए हुए उन पत्तलों पर, उस डिस्पोजल पर, आपकी झूठन पर जिनेंद्र भगवान का रथ निकलता है। समझे ना आप लोग? पहले की यात्राएं निकलती थी तो कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत प्याऊ लगा दी जाती थी, वो भी व्यवस्था के अनुसार, है ना? वो भी कहां पर, दूर। और जब जिनेंद्र भगवान का रथ निकल जाता था उसके बाद चालू करते थे। एक दिन विषय चला था, कहां थे अपन, कैलाश नगर में थे ना, उसमें आया था भगवान जिनेंद्र का रथ पीछे पीछे अकेला चलता है, कोई नहीं होता। पहले व्यवस्थाएं थी। जिनेंद्र भगवान के रथ में हाथ लगाने की व्यवस्थाएं थी। आजकल आगे से लेकर पीछे तक सारा का सारा सिस्टम किराए पर चल रहा है। कहां चल रहा है? किराए पर चल रहा है। जिनेंद्र परमात्मा की जिन ध्वजा भी आज एक श्रावक के हाथ में नहीं है। आगे जब घोड़ी वाले चलते हैं, घोड़ी वाले अरविंद जी घोड़ी वाले होते हैं ना, उस पर घोड़ी पर बैठने वाले नहीं मिलते। जो घोड़ी लेकर आए कोई डंडा लेकर बैठ जाए। अब बताओ, तुमने अपना झंडा किसके हाथ में दे दिया? उनको कोई भी विवेक नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। कभी कभी वो जिन पताका को वो क्या करते हैं, नीचे झुका देते हैं। और याद रखना, जिसकी ध्वजा नीचे झुक गई उसकी पराजय हो गई। समझे ना? संकेत पहले युद्ध के मैदान में हुआ करते थे। जब दोनों ओर सेनाएं खड़ी हुई हैं और युद्ध का चल रहा है, अगर सामने वाले राजा ने अपनी ध्वजा को अगर झुका दिया तो सामने वाला राजा समझ जाता था कि इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने को समर्पित कर दिया। पर क्या करते हैं हम लोग? ध्वजा भी किसके हाथ में दे दी। अब बताओ, जिन पताका को हम लोग नहीं पकड़ सकते तो बताओ कौन पकड़ेगा? आगे तो अभी जिन पताका को कहां तक लेकर जाना है? 1800 हजार वर्ष बाकी है। अभी निकले क्या है? 21,000 वर्षों में से मात्र 2550 वर्ष निकले अभी। आगे तो और समय निकालना है। इसलिए जिन पताका जिन श्रावक के हाथ में अगर होगी तो जिन पताका ऊपर तक जाती रहेगी, और जिन पताका अगर आपने ऐसे ही दे दी ना लोगों के हाथ में, जिनको कोई महत्व नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, ऐसे ही दे दी तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। तो महानुभाव, वो बात है, रागियों की बात चल रही थी, जब राग से जुड़ी हुई बातें हैं।
राग के भजन सुनने के लिए लोगों पर बड़ा समय है, बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। और जहां पर वैराग्य और वीतरागता की बात की जाए तो वहां पर व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ कर, अरे भाई बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम सुन लो, तुम बैठ जाओ, महाराज आए हैं, अभी देख लेना। देखते हैं हम लोग, जब महाराज के प्रवचन, जब ऐसा समय होता है तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही प्रवचन का समय होता है तो सारे लोग। और ये रघुपुरा की बात नहीं है, ये तो हर जगह की बात है। तो महाराज भी कहते हैं, गुरुजन भी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी दुकान पर कम ग्राहक हो तो घबराना नहीं। गोविंदा वाले, अगर तुम्हारी दुकान पर कम ग्राहक चढ़े तुमको टेंशन हो जाएगी, आज कोई ग्राहक आए ही नहीं, आए ही नहीं। और हमारे गुरु कहते हैं तुम्हारी दुकान पर अगर एक ग्राहक चढ़ जाए कोई बात नहीं, तुम्हारी दुकान हीरे जवाहरात की दुकान है, रत्नत्रय की दुकान है, और रत्नत्रय की पकड़ हर किसी को होती नहीं है। भीड़ तो ठेलों पर लगी होती है, चाय नाश्ता की, कचौड़ी की दुकान पर देखो, बाहर गली में जाकर देखो, रोड पर, है ना, कितनी भीड़ लगी होगी, बहुत भीड़ लगी होगी, है ना। आचार्य कहते हैं जिन शासन की पताका, जिन शासन का धर्म, महावीर का बताया हुआ सिद्धांत, कोई ऐसा नहीं, हर किसी को हजम नहीं आता, हर कोई नहीं पकड़ पाता, कम लोग हैं, कोई बात नहीं, जितने प्राप्त हैं उतने ही पर्याप्त हैं। क्या? जितने ही प्राप्त हैं उतने ही पर्याप्त हैं। और एक बात रखना, हमेशा नकली वस्तु का प्रचार ज्यादा होता है, असली वस्तु का कोई भी प्रचार नहीं होता है। बताओ, हमारे चतुर्थ काल के मुनराज थे, भगवान महावीर स्वामी थे, कुंद आचार्य थे, बसुमला, अनेक आचार्य हुए। बताओ इन्होंने कौन सा प्रचार अपना किया? नहीं किया। इन्होंने तपस्या की, और तपस्या के प्रताप से इनका प्रचार अपने आप तीनों लोकों में हो गया। हम अपने गुरु महाराज आचार्य सन्मत सागर महाराज को देखते हैं, हमने दर्शन किया, और दर्शन किया, शर्म मानेंगे आप लोग, 10 उपास करने के बाद, 8 उपास करने के बाद, तपस्या करने के बाद, गुरु महाराज ने कभी भी पड़गहान आदि के लिए, कोई भी प्रदर्शन के लिए प्रयास ही नहीं किया। गुरुजी कहते थे तपस्या साधु का मुख्य लक्षण है, और मुख्य लक्षण में मूल गुणों के अंदर कभी प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रचार तो वही करता है जो गलत वस्तु को प्रस्तुत करने का क्या करता है? भाव रखता है। याद रखना, निर्गंत गुरु जहां से निकल जाते हैं वहीं पर रागता की बात नहीं होती है, उनके त्याग, वैराग्य और वीतराग भाव की बात होती है। तो महान बाबू, इस संसार में सभी जीव दुखी हैं, है ना, तुम भी दुखी हो और हम भी दुखी हैं। आप भी अपने व्यापार से दुखी हो, हम भी दुखी हैं अपने से यूं दुखी है, हमारे पास कोई आ नहीं रहा और तुम्हारे पास कोई आ नहीं रहा, तुम्हारे पास कोई धन देने नहीं आ रहा और हमसे कोई धर्म लेने के लिए नहीं आ रहा। हम तो माल के साथ में पैसा भी नहीं लेते हैं, आप तो माल देते हो, पैसा भी लेते हो, फिर भी हमारे पास कोई मुफ्त में कोई लेने को नहीं आ रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, सबर का फल मीठा होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा ही, और नहीं आएगा तो कम से कम इस मुद्रा को देखकर तीर्थंकरों के चरित्र का याद करेगा, वही तुम्हारा सार्थक हो गया। तो महानुभावों, हम सभी अपने जीवन में इस बात को अपनाएं। और भी माताजी ने कहा था ना, अक्षय तृतीया वाला कहा था, और वास्तविकता में हम लोग कहते हैं, सुनते हैं। कल मैं बात की थी, माताजी ने हस्तिनापुर बात हुई थी, वहाँ पर किसी व्यक्ति से बात हुई, तो वहाँ से प्राप्त हुआ कि श्वेतांबर संप्रदाय से हस्तिनापुर में बहुत बड़ा आयोजन होता है, और उनके यहाँ पर
पारणा वाले दिन, इसको महापारणा बोलते हैं वो लोग, और महापारणा वाले दिन अनेक साधु साध्वी, अनेक त्यागी व्रती का उनका मतलब सैकड़ों की छोड़ो हजारों की संख्या में क्या होता है उस दिन पारणा संपन्न होता है। हस्तिनापुर में अक्षय तृतीया वाले दिन पैर रखने को जगह नहीं थी। हमारा मन आया चलो हस्तिनापुर चलें इस बार, तो वहां से पता लगाया तो वहां तो भाई पैर रखने को धर्मशाला में जगह ही नहीं है, सारा का सारा बुक है। तो मन में ख्याल आया, देखो एक महावीर स्वामी के अनुयायी उस पारने का इतना महत्व समझता है और एक दिगंबर संप्रदाय के लोग उस पारने का महत्व ही नहीं समझते हैं। लोग सिर्फ क्या करते हैं, बता रहे थे, मंदिरों के बाहर गन्ने का जूस लगा दिया, वहां पर भी अपना फायदा वहां पर किसका फायदा? अपना फायदा, लगा दिया जूस, हो गया अक्षय तृतीया। वहां तो ये होना चाहिए निर्गंत गुरुओं को उस दिन आसपास जितना भी हो उनको आहार दान देना चाहिए, ये अक्षय तृतीया है। खुद जूस पी लेना ये अक्षय तृतीया नहीं है, दूसरों को पिला देना ये अक्षय तृतीया नहीं है, अहो भाग है। याद रखना, अभी प्रवचन चल रहा था पंचकर्णक में फिरोजाबाद में, तीर्थंकर का तीर्थ शासन तो केवल ज्ञान के बाद में प्राप्त होता है, पर सबसे पहले अगर किसी तीर्थंकर के शासन काल में अगर कोई तीर्थ चलता है तो वो दान तीर्थ चलता है, एक दान तीर्थ भी है। तो महानुभावों, हम तो यही कहेंगे, और हमारा तो बहुत बड़ा प्रयास था, सभी को पता है, राकेश जी को पता है, पहले सूचना दे दी थी, पर क्या करें, ऐसा कोई एक अंतराय कर्म का उदय ही कहेंगे, क्योंकि दिगंबर समाज के पास वैसे पैसा खर्च करने के लिए बहुत सारा इंतजाम है, पर हमारे समाज के पास कोई ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पर एक सार्वजनिक रूप से क्या कर सके, कोई आयोजन हम कर सकें। बात की थी डीएवी ग्राउंड की बात की थी, पर क्या करें, वो तो देने को कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं। तो हम इतना ही करें कि जहां पर भी आपको निर्गंत मुनिराज मिले उन्हें कम से कम एक बार आहार दान अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य दे। क्या पता उस दिन जब राजा शांस ने आहार दान दिया वो मोक्षगामी हो गया, उसके अक्षय भंडार भर गए। आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं, जो दिगंबर मुनिराजों को एक गिलास भी अगर देता है ना तो उसके भंडार कभी खाली नहीं रहते, ऐसा आचार्यों का आदेश है। तो महानुभावों, मैं तो यही कहूंगा कि जहां भी आपको निर्गंत गुरु का सानिध्य मिले, अक्षय तृतीया वाले दिन कम से कम मुनिराज को आहार दान देकर उसकी क्या करें, बहुत बहुत प्रशंसा करें, अनुमोदना करें, अपने जीवन को मंगलमय करें। जय बोलो महावीर भगवान की जय।